उनका जिस तरह की फाइल होती है उसी तरह का उनका एक्सटेंशन होता है ना। एक्सटेंशन मतलब कि जिस तरह की फाइल है वो डिनोट करने के लिए हम जो डॉट के आगे नाम और डॉट के आगे जो लिखते हैं वो एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा कि नोट्स डॉट टीएक्सटी, तो टीएक्सटी से मतलब कि वो नोटपैड की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है हमारी, जो कि नोटपैड एप्लीकेशन से खुलेगी, ठीक है। डीओसी लगा हुआ है तो मतलब हमारी डॉक की फाइल है। डीओसीएक्स भी और डॉक का एक्सटेंशन होता है। पीपीटी, पीपीटी एक्स, ये दोनों पावर पॉइंट मतलब स्लाइड है तुम्हारी, ठीक है। या फिर MP4 है, MPEG है, ये सारे हमारे किसके होते हैं, वीडियो फाइल के। MP3 है तो हमारा ऑडियो है। जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी इस तरह के हैं तो मतलब हमारी पिक्चर है। तो ये सारे टाइप्स जो हैं तुम लोग को जनरल नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके ये तो जनरल टाइप्स हैं, ये तो तुमको वैसे भी पता होंगे, ठीक है, ये मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। लेकिन इसके अलावा बहुत तरह के फाइल्स और होती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग उसमें भी रिसर्च करो। छोटा सा टॉपिक रहेगा कि और कितने तरह के फाइल टाइप्स और भी होते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट जब भी हम शेयर करते हैं ना व्हाट्सएप पे या जीमेल पे, तो उसकी एक अलग फाइल बन के जाती है। कॉन्टैक्ट मतलब तुम्हारे फोन में जो नंबर्स हैं, अगर तुम वो सारे शेयर करना चाहो तो वो एक अलग टाइप की फाइल बनती है, ठीक है। तो तुम लोग ये देखना कि उसकी किस तरह की फाइल बनती है। या फिर कोई हम एप्लीकेशन भेजते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर कोई अगर हम भेजें तो वो एंड में उसके क्या लगा होता है, ठीक है। तो शब्द क्या है, एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो एक बार मुझे बताना कि तुमने क्या रिसर्च की कि इन सब के अलावा जो हमने अभी डिस्कस करी इनके अलावा और कितने तरह की फाइल्स होती हैं, एक बार बताना, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बोरिंग काम नहीं है ये। इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो भी तुम्हारे कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं उनसे अगर हमको कुछ प्रोग्राम में उनकी जरूरत पड़ती है, सी लैंग्वेज के किसी प्रोग्राम में, तो हम उनको कैसे बुलाते हैं, किस तरह से उनको रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, या हमें सी प्रोग्राम के जरिए उनमें कुछ लिखना हो या अपडेट करना हो, एडिट करना हो, तो किस प्रकार से किया जाता है ये यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सी लैंग्वेज का जो फाइल हैंडलिंग है इसमें सारी टाइप हट गई, सिर्फ टेक्स्ट फाइल पे ही ध्यान जाएगा अपना, ठीक है। टेक्स्ट फाइल जिसमें कि हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, मतलब लिखने वाला जितना डेटा है वो चीज, वो वाली जो फाइल्स होती हैं सिर्फ उन्हीं से डील करेंगे, ठीक है। वीडियो, ऑडियो इस या इमेजेस इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तरह की फाइल्स में अगर तुमको प्रोग्राम के माध्यम से कुछ अपना डेटा स्टोर कराना है, एडिट कराना है, या फिर मॉडिफाई कराना है, कोई नई फाइल बना के रखनी है, कोई पुरानी फाइल डिलीट करनी है, किसी का नाम चेंज करना है, कोई इधर से उधर सेव करनी है, तो उस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो अब सी में तो सारा काम फंक्शन से होता है ना। मतलब कि अलग अलग फंक्शन बनाए गए हैं पहले से सी की लैंग्वेज में, तो उन्हीं फंक्शन का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि क्या क्या ऑपरेशन तुम सी के द्वारा कर सकते हो उन फाइल पे। फिर हम देखेंगे कि जो जो ऑपरेशन तुम कर सकते हो, ऑपरेशन मतलब काम, है ना, क्या क्या काम तुम फाइल के ऊपर कर सकते हो। बनाना है, ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, ये। और फिर इन्हीं के साथ जुड़े हुए कि अलग अलग इनके काम के क्या क्या फंक्शन बने हुए हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आता है कि हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी लैंग्वेज के द्वारा फाइल से जुड़े हुए हम इतने काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले क्रिएट करना फाइल को, मतलब फाइल को बनाना, ठीक है। फिर उसमें किसी बनी हुई फाइल को ओपन करना, ठीक है। फिर आता है कि उसमें ओपन कर लिया या नई फाइल बना ली तो उसमें हम अपना लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, कुछ भी चीज लिख रहे हैं हम अपनी, ठीक है। या फिर हम उस कोई बनी हुई फाइल है पहले से, उसका कुछ डेटा अपने प्रोग्राम में ला रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज हो गई अपनी रीड करना। किसी पहले से बनी हुई फाइल है कोई, उसका डेटा हमें दिख रहा है, पहले से उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो फाइल अगर हम ओपन करें तो हम ये कहते हैं कि वो फाइल हम रीड कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ना है हमें। और अगर कोई नई फाइल बनाते हैं, उसमें कुछ लिखना है, तो हम कहते हैं राइट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में एक फंक्शन आता है क्लोज करने का, ठीक है। खुली फाइल कभी भी नहीं छोड़ते, ओपन करोगे पहले, ठीक है। उसके बाद उसमें ये बताओगे कि कैसे मोड में ओपन करना चाहते हो, मतलब लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, या क्या कर रहे हो, नई फाइल बना रहे हो, ऐसे तुम बताओगे। फिर फाइल में चेंजेस करने के बाद फाइल को क्लोज भी करोगे, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन होते हैं। फाइल क्रिएट करना, फाइल को फाइल में इंपुट करना, मतलब कि अपना जो डेटा है वो हम लिख रहे हैं, मतलब राइट। फाइल को रीड करना और फाइल को क्लोज करना, ठीक है। 4 ऑपरेशन है, तो हमारे 4 फंक्शंस हैं इसके लिए। ओपन करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है हमारा एफ ओपन, ठीक है। एफ ओपन फंक्शन है, और ओपन फंक्शन के साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि हमें फाइल को किस मोड में ओपन करना है। मोड मतलब हम उसमें क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस मोड में हम ओपन करते हैं वो होते हैं 6 मोड, असल में 3 ही होते हैं, लेकिन उन 3 में कुछ कुछ और जोड़ के थोड़ा सा उसको 6 बनाया गया है, ठीक है। तो 3 मोड कौन से होते हैं? एक तो कोई पहले से बनी हुई फाइल है, उसके जो भी इनपुट उसमें डेटा लिखा हुआ है उसको सिर्फ पढ़ना, ठीक है। मतलब कि ऐसा समझो कि कोई बुक उठा रहे हो तुम, पहले से जो लिखी जा चुकी है, और उस बुक को उठा के तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या काम आएगा, पहले तो उस बुक का तुम नाम, मतलब उस फाइल का नाम दोगे, और कॉमा लगा के ये लिखोगे आर। रीड करने के लिए आर लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा मोड है राइट का, मतलब कि इस बार तुम बुक नहीं उठा रहे हो, इस बार तुम क्या उठा रहे हो, कोई कॉपी, ठीक है, खाली कॉपी। खाली कॉपी में तुमको कुछ लिखना है, तो वो राइट मोड कहलाएगा, मतलब खाली फाइल में कुछ लिख रहे हैं। अपेंड मोड क्या होता है? अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो इस बार तुम खाली कॉपी नहीं उठा रहे हो, इस बार तुम कोई आधी भरी हुई, थोड़ी भरी हुई कॉपी उठा रहे हो जिसमें कुछ पहले से लिखा जा चुका है, उसके आगे से तुम कुछ नया डेटा जोड़ रहे हो, ठीक है। जैसे कि डेली तुम लोग काम करते हो अपनी नोटबुक में, नई तो नहीं होती नोटबुक, है ना, पहले से कुछ काम करा हुआ होता है, तो उसमें आगे जो नए पेज निकाल के तुम जो लिखना शुरू करते हो, तो उसे हम अपेंड कहते हैं, ठीक है। अपेंड मतलब पहले से आधी करी हुई चीज है, उसमें नई चीज कुछ हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि तो 3 मोड हमारे हमारे 3 ही मोड है, रीड, राइट और अपेंड, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है, इसी के 3 थोड़े थोड़े मॉडिफाई करके आ जाते हैं। कोई बहुत ही विशेष कोई इनका मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा ही इनमें एडिशन हो जाता है। आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, ठीक है। तो आर प्लस में क्या होता है, पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। कोई फाइल बनी हुई है, पढ़ भी सकते हो उसको, लिख भी सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू प्लस में क्या होता है कि कोई फाइल है जिसको तुम पढ़ भी रहे हो, और सेम चीज है, लिख भी सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर तुम लिखना चाहो उस फाइल में, ठीक है, तो उसका सारा डेटा जो है वो, मतलब कोई पुरानी फाइल नहीं होती जिसे पढ़ रहे हो, लिखने के बाद पढ़ सकते हो, ठीक है। राइट में हमेशा जो है नई फाइल ही क्रिएट होती है, ये याद रखना। रीड में हमेशा पुरानी फाइल को ही रीड करोगे, जाहिर सी बात है, कुछ पहले से लिखा होगा तभी तो रीड करोगे। राइट में भी हम जो है, सॉरी, राइट में जो हम है, पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, नई बनती है फाइल हमेशा, अगर तुमने डब्ल्यू लिखा है तो। और अपेंड में क्या होता है, अगर पुरानी फाइल बनी हुई है, देखो वो मिल गई, तो वो खुलेगी, उसके बाद उसमें जो लिखा है उसके आगे से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर पुरानी फाइल तुमने जो भी नाम दिया वो मान लो नहीं बनी हुई है या नहीं मिली उसको, तो उस नाम से वो नई फाइल बना देगा, ठीक है। अपेंड में ये होता है। तो और राइट में एक और चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है कि मान लो तुमने कोई पुरानी फाइल खोली राइट करने के लिए, ठीक है, जिसमें कि पहले से कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि वो पुराना सारा डेटा जो है वो हटा देता है, सब मिटा देगा, और फिर उसके बाद उसमें नया
डेटा जो भी तुम दोगे वो लिख देगा, समझे? क्योंकि राइट में मैंने जस्ट अभी बताया कि हमेशा नई फाइल ही क्रिएट होती है। मतलब अगर तुमने बाई चांस पुरानी फाइल को राइट मोड में खोल लिया तो पुराना सारा डेटा मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने डेटा में जोड़ने का काम तो अपेंड का है ना, राइट तो नया डेटा लिखता है, तो अपेंड तो होगा नहीं। तो इसलिए अगर तुम्हें नए पुराने डेटा में नई चीज जोड़नी है तो ध्यान रखो कि ए मोड में खोलो, अपेंड मोड में। अगर तुमको कोई नया काम करना है तो तुम फाइल का नाम ध्यान से दो जो कि पुरानी किसी फाइल का नाम ना हो, वरना पुराना डेटा जो है सारा मिट जाएगा। ठीक है, तो राइट मोड में पुरानी फाइल खुलती है, राइट मोड में सॉरी रीड मोड में हमारी पुरानी फाइल खोली जा सकती है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो। राइट मोड में हमारी जो है नई फाइल बनती है खाली। ठीक है, और अगर बाई चांस पहले से कोई फाइल उस नाम से हो तो वो खाली कर दी जाती है, उसका सारा डेटा रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अपेंड मोड में हमेशा फाइल पहले से बनी हुई होती है, उसका कुछ डेटा पहले से लिखा हुआ होता है, उसी फाइल में हम अपेंड नया डेटा जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, और मान लो तुमने अपेंड मोड में जो फाइल ढूंढी, जो फाइल ओपन करवाई वो नहीं मिली, तो उस केस में नई फाइल बना दी जाती है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, तो अब आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस पे आते हैं। ठीक है, आर प्लस में क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं पुरानी फाइल में। ठीक है, डब्ल्यू प्लस में क्या होता है, फाइल तुमने नई नई बनाई, उसमें डेटा लिखा और फिर उसको तुम पढ़ भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो। ठीक है, ए प्लस में क्या होता है, तुमने अपनी फाइल बनाई है, उसमें जो मतलब फाइल जो पहले से बनी हुई है उसको खोला है, उसमें पुराना डेटा पढ़ भी सकते हो, नया डेटा लिख भी सकते हो, नया जो डेटा लिखा उसको फिर से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये होता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेना। नोट्स तो मैं सेंड कर ही चुकी हूँ, इसको एक बार अपने समझ के अनुसार पढ़ के और टेबल कुछ अपने तरीके से बना लेना अपनी भाषा में, तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, देखो फाइल को खोलने के लिए एफ ओपन फंक्शन यूज होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फाइल स्टार लगा के एफ ओपन और ब्रैकेट यहाँ शुरू यहाँ खत्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस तरह से तुम लोग नहीं लिखते हो, सिर्फ तुम लिखते हो फाइल का नाम। या मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ, एक बार प्रोग्राम ही दिखा देती हूँ, उसमें ढंग से लिखा हुआ है, वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है कि ये एक प्रोग्राम है फाइल के डेटा को पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब फाइल कोई पहले से बनी हुई है input.txt नाम की, उसे हम पढ़ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब छोड़ दो, सबसे पहले आओ तुम एफ ओपन पे। एफ ओपन फंक्शन में हम लिखते हैं फाइल का नाम जिसको ओपन करना हो, कॉमा लगा के मोड, मतलब किस मोड में तुमको फाइल को खोलना है, क्या करना है तुम्हें फाइल के साथ में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो कि input.txt लिखा और हमने जो भी नाम देना है वो दो, कॉमा लगा के मोड दो, रीड मोड में खोल लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, रीड करने के लिए उसके सारे डेटा को अपने किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सारे डेटा को अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, उसी को रीड करना कहते हैं। असल में रीड करना मतलब हमारी तरह पढ़ना नहीं होता। रीड करने का मतलब ये होता है कि उसका डेटा कहीं अपने प्रोग्राम में अभी के लिए स्टोर कर लो और फिर उसको प्रिंट करा दो। तो असल में रन करते समय प्रिंट कराने को ही हम रीड करना कहते हैं। ठीक है, तो एफ गेट सी एक फंक्शन है, गेट सी मतलब गेट एक कैरेक्टर। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर जो है एफ पी एक कर्सर की तरह काम करता है, जो input.txt में, जैसे ये फाइल है मान लो input.txt, इसमें हमारी फाइल का फर्स्ट इस समय लेटर क्या है, ए। ठीक है ना, मतलब अगर कर्सर जैसी फाइल खुलती है तो कर्सर जो होता है वो अपनी फाइल के एकदम शुरुआती अक्षर पे होता है। ठीक है, तो उसमें
सेट होता है एफ पी ए पे। अब तुमने क्या करा, गेट सी करा। गेट सी मतलब एक कैरेक्टर लेके आओ, एक ही कैरेक्टर प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एफ गेट सी में हमने कर्सर जहां था, फंक्शन पॉइंटर वहां पे लिया। डेटा में क्या आ गया, डेटा ये जो है इसमें क्या आ गया, ए, उसी को हमने प्रिंट करा लिया यहाँ पे और फिर फाइल बंद कर दी। ये होता है, ठीक है। तो एफ गेट सी जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर एक बार में पढ़ता है, पूरी फाइल नहीं पढ़ेगा वो। पूरी फाइल पढ़वानी है तुमको तो एफ गेट एस करते हैं हम। एस मतलब स्ट्रिंग, सी माने करेक्टर, ठीक है। तो एफ गेट एस जो है उसके साथ का प्रोग्राम मैं कल या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी ना तब बताऊंगी, क्योंकि अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। और तुम लोग जो है तब तक की क्लास में एक काम करना कि ये वाला प्रोग्राम अगर तुम लोग रन कर पाओ तो रन करके देखना, ऑनलाइन से कंपाइलर बहुत सारे हैं, या फिर इस फाइल को इतना जहां तक मैंने कराया या पूरा फाइल हैंडलिंग पढ़ के देखना, ठीक है। हो सकता है कि तुम लोग अपने ये भी कर सकते हो कि अपनी लैंग्वेज में नोट्स भी बनाया करो, ठीक है।